कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे गांव की माता राधा रानी भी कुछ ऐसी ही हैं, जो बिना दिखे हर दुख में साथ देती हैं, हर आंसू को समझती हैं और हर मुश्किल को आसान बना देती हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तभी उनकी कृपा से चमत्कार शुरू होते हैं। लोग कहते हैं जिसने सच्चे दिल से उन्हें पुकारा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ये कहानी है उसी आस्था की, उसी विश्वास की, जहां माता सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर दिल में बसती है। तो आइए सुनते हैं माता राधा रानी की वो कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चे विश्वास की मिसाल है। ये घटना है गांव धला पत्थर साल 1965 की, जहां लोग अपने आप से ज्यादा भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे, जिस विश्वास के वजह से गांव के लोग सारी सुख शांति से आज भी जीवन बिताते हैं। उस वक्त गांव में एक भव्य मंदिर हुआ करता था जहां माता राधा रानी वास करती थी, जो मंदिर गांव के बीचों बीच हुआ करता था। मंदिर में माता राधा रानी और सबके प्यारे गोकुल के नटखट ठाकुर जी प्रभु श्री कृष्ण की पूजा होती रहती थी। उस वक्त मंदिर के पूजक के थे, उनकी परिवार बहुत ही सुख शांति से और माता के आशीर्वाद से सारे बहुत खुशी से रहते थे। तभी अचानक उनके परिवार में दुख का साया चला आया। वो पुजारी जी किसी रोग की वजह से अपना शरीर छोड़ दिए और हमेशा के लिए अपने परिवार को अकेला करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एक छोटे लड़का और छोटे भाई हुआ करते थे। पुजारी जी के लड़के के नाम था राज, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होनहार हुआ करता था, कक्षा में प्रथम आया करता था। राज पढ़ाई में जैसे होनहार, वो भगवान के प्रति भक्ति भी ज्यादा करता था। राज के पिता जाने के बाद राज के ऊपर दुख का साया मंडराने लग गया था। राज के चाचा ने उसके ऊपर बहुत ही अन्याय करने लगे। राज की पढ़ाई बंद कर दी, ठीक से उसे खाने पीने को नहीं दिए। उसे हर रोज बस उनके गाय भैंस चराने के लिए भेजने लगे। राज के मन में बहुत दुख पहुंचने लगा था। कहते हैं जब तक अपने पिता का साथ हो तब तक जिंदगी में कुछ दुख दर्द नहीं मिलता, और जब पिता दुनिया छोड़कर चले जाएं, सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। राज ये दर्द मर मर कर महसूस कर रहा था। अपने ऊपर किए गए अत्याचार और उसकी माँ के ऊपर किए गए अत्याचार को सह नहीं पाता था। राज की माँ भी अपने पति चले जाने के बाद बहुत ही टूट गई थी। ना वो किसी को कह पाती, ना बर्दाश्त कर पाती। राज की माँ को उस घर में एक नौकरानी की तरह व्यवहार करने लगे थे। उन्हें बस बर्तन साफ करना, घर साफ करना, यही काम बताया जाता था। अगर वो काम करने से इनकार कर देती तो उसे खाने को नहीं मिलता था। राज भी जब गाय चराने के वजह स्कूल चला जाता था पढ़ने के लिए, उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था, बस खाने में मार मिलता था। पर राज की माँ उसके लिए तब छुपा कर खाने के लिए खाना ले आती थी, बल्कि वो खुद भूखी रहकर सो जाती थी। इसीलिए तो दुनिया बोलती है माँ से बढ़कर कोई नहीं। वो खुद पीड़ा में रह सकती हैं, पर वो अपने बच्चों को पीड़ा में देख के नहीं संभाल सकती। राज अगर छुपकर गाय चराने के वजह स्कूल चला जाता था तो उसी दिन उसके चाचा राज के खाना पीना बंद कर देते थे। राज के जुल्म के बोझ दिन भर दिन बढ़ता चला जा रहा था। बहुत दिन ये चलने के बाद राज ने माता राधा रानी जी के मंदिर में पूजा करने लगा, जो काम उनके पिता उन्हें सौंपा था। राज मंदिर में पूजा करने के बाद भी उसी के ऊपर अत्याचार का बोझ नहीं कमा था। राज धीरे धीरे उम्र में बड़ा हो रहा था। उसके बढ़ती उम्र को देखकर उसके चाचा को संभाल नहीं जा रहा था। उसके चाचा के मन में बस एक ही डर बनी हुई थी कि कहीं राज बड़े होकर जो भी खेती बाड़ी संपत्ति वगैरह है उसमें से हिस्सा न मांग ले। राज धीरे धीरे लोगों के आगे एक अच्छा लड़का बनने लगा था। ये तरक्की देखने के बाद उसके चाचा को अच्छा नहीं लग रहा था। कहते हैं अगर घर के लोग ही अपना दुश्मन बन जाए तो किससे और अपना दोस्त समझे। राज के मन में बस पीड़ा थी। जिस उम्र में वो खेल कूद कर जिंदगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस समय वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। इस दौर में उसके चाचा को ये उपाय सूझी कि इन्हें कुछ ऐसा करूं कि ये जिंदगी भर बस अपने जीवन को कोसें और खुद ब खुद मर जाने का ख्याल आए। चाचा के मन में इतने बुरा ख्याल है, ये बात राज को पता नहीं था। चाचा ने राज के ऊपर जादू टोना करने के ख्याल में एक तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक को राज को कैसे बर्बाद करें इसका सुझाव लिया।
सलाह लेने के बाद राज के ऊपर जादू टोना करने लगे। जादू टोना करने के बाद राज की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। राज के गले की आवाज धीरे धीरे चलने लगी। राज की माँ को ये चिंता लगने लगी। वो माँ में राज को बहुत ही जगह लेकर गई उसकी तबीयत ठीक कराने। डॉक्टर के पास जाते ही कोई भी बीमारी सामने नहीं आती थी। राज को बहुत सारे दवाई देने लगे पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। राज की आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। राज की माँ उसको बहुत सारे मंदिरों में लेकर गई, बहुत सारे तांत्रिकों के पास लेकर गई, पर कहीं से भी कुछ उम्मीद नहीं मिल रहा था। उसकी माँ हर रोज रोती रहती थी। माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी कि राज और कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बात देखकर राज को बहुत दुख होता था। बोलते हैं अगर किसी चीज के लिए दुनिया से उम्मीद नहीं मिलती तब एक ही इंसान पर सब छोड़ देना चाहिए। तभी माँ ने राज की तबीयत ठीक होने की सारी उम्मीद माता राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया। माँ के आंखों में आंसू देखकर राज को बहुत दर्द महसूस हुआ था। राज एक दिन माता राधा रानी के मंदिर में सारी पूजा वगैरह खत्म करके बैठा हुआ था और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो राधा रानी को मन ही मन में अपने दिल में दबी हुई दर्द को आंसुओं के जरिए माता को बोल रहा था। राज ने मन ही मन में फैसला कर लिया था कि वो अपने जीवन की आहुति दे देगा। ये बात सोचकर रोते रोते मंदिर के आंगन में सो गया। तभी राज की नींद में एक सुंदर सी औरत आई और वो बताने लगी, क्यों रो रहा है? तेरे साथ तो मैं जीवन भर हूँ, क्यों इतना सोच रहा है? तू मेरे शरण में आया है, तेरी जुबान फिर से खिल उठेगा। ये सुनने के बाद अचानक से राज की नींद टूट गई। उसने चारों तरफ ढूंढा कि वो सुंदर सी औरत कहाँ चली गई। चारों तरफ देखने के बाद उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। बाद में उसे पता चला कि वो शख्सियत देवी माता राधा रानी ही थी। फिर अचानक से राज ने अपना आवाज लौट पा चुका था। तभी से लेकर आज तक वो राज राधा रानी के सेवा में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी राज की कहानी। एक ऐसा दर्द जिसे उसने चुप रहकर सहा और एक ऐसा विश्वास जिसने आखिरकार उसकी किस्मत ही बदल दी। सोचने वाली बात यह है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्या सच में भगवान का एक दरवाजा खुला रहता है? अगर आपका दिल भी कहता है हाँ, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने देना, क्योंकि शायद कहीं न कहीं कोई राज आज भी अपने चमत्कार का इंतजार कर रहा है। जय माता राधा रानी।